हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने तीसरा पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। पढ़ाने से पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस का दिल से बधाई देना चाहता हूँ। चलिए, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द थर्ड लेसन। द नेम ऑफ द लेसन इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटन बाय W.H. ऑर्डन से। मैं सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूँ। बैकग्राउंड से 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यू मस्ट लिसन टू टिल द एंड ऑफ माय वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम्स लाइन बाय लाइन, आई वांट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ W.H. ऑर्डन who has written this poem. Listen to me carefully. W.H. ऑर्डन का जन्म 1907 और इसकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई। Who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety। कहता है कि 1948 ईस्वी में ये पुलित्जर अवार्ड प्राप्त किया। वो एक एज ऑफ एंजाइटी के लिए ही रोट ए बुक, द बुक नेम ऑफ द एज ऑफ एंजाइटी 1948 ईस्वी में पुलित्जर अवार्ड प्राप्त किया। ही वाज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट। कहता है कि बहुत ही इंटेलेक्चुअली पर्सनालिटी थे। ही हैड ए लॉट ऑफ नॉलेज। He was dramatist, critic, translator and editor. And one man is having a lot of knowledge. He has an intellectual personality, but dramatist भी थी, एक critic भी थे, यानी जिसको आलोचक कहते हैं, translator जिसको अनुवादक कहते हैं, and editor जिसको संपादक कहते हैं, ये थे। W.H. ऑर्डन का जो जन्म हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। He left England as early as 1939 to settle permanently in the United States। यानी वो लंदन में, इंग्लैंड में पैदा हुए और निश्चित रूप से वो अमेरिका में सेटल हो गए। तो ऑर्डन से वर्क इज डिवाइडेड into the English faith and the American faith। The present lyric, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, now the leaves are falling fast, next the frustration inherent in human life से। ये जो now the leaves are falling fast में कभी जो है मौत के समय जो घबराहट होता है उसको दिखाने का कोशिश क्या है। और कहता है द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड। इंसान की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो कभी पूरी नहीं होंगी। एंड द सेंस ऑफ लॉनलीनेस इन व्हिच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाई। और इसी सेंस में, इसी अकेलेपन के सेंस में जिसमें लोग, हर एक इंडिविजुअल जीते भी हैं, मरते भी हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ। क्या कह रहा, लिसन टू मी केयरफुली। इफ यू फॉलो माई ऑल स्पीच केयरफुली, यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इजिली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। कभी W.H. ऑर्डन जो है गिरते हुए पत्ते के तुलना इंसान से क्या है, जिस तरीके से पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं, इंसान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो मौत के करीब पहुंच रहा है। तो द पोएट सेज व्हाट इन फर्स्ट स्टैंजा, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, फ्लावर्स जो नर्स होता है वो भी जो है
एक दिन खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, यहाँ पर नर्सेस का मतलब दिया गया है वो माँ, वो नर्सेस जो बच्चे को केयर करती है, कहता है कि वो भी कब्र में चले जाएंगे, वो भी एक दिन जो है दुनिया से निकल जाएगी। और एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, प्रैम्स माने होता है बच्चे को जो चलने के लिए गाड़ी दी जाती है, कहता है कि वो बच्चा भी एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाएगा। तो ओवरऑल फ्रॉम दिस स्टैंजा द पोएट वांट टू से इन द फर्स्ट स्टैंजा कि एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी, नॉट परमानेंट। मैन कम वन बाय वन और ही विल गो फ्रॉम द वर्ल्ड वन बाय वन। नो वन कैन लिव परमानेंट ऑन द अर्थ। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। चलिए अब दूसरे स्टैंजा में आता हूं कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पर विस्परिंग नेबर का मतलब है यमराज, जो मौत के समय फरिश्ता आता है, एंड एजेंट्स ऑफ डेथ। कहता है कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, जब मलकुल मौत या यमराज हमारे पास आता है, चाहे वो दाएं से आए चाहे वो बाएं से आए, तो क्या होता है, प्लक अस फ्रॉम द रियल लाइफ। प्लक माने तो छीनना या तोड़ लेना, हमारी खुशियों को वो बर्बाद कर देता है। दे डिस्ट्रॉय अवर हैप्पीनेस एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्री। और जब हमारा हाथ जो है वो फ्रीज कर जाता है, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। एंड लॉनली एंड द सेपरेट, और हमारे हाथों को ये घुटनों पर रख दिया जाता है और हमें भीड़ से अलग कर दिया जाता है। मतलब कहने का ये है कि when the man dies, you know, at the time of death, they are facing a lot of problems, and at the time of death, they are unable to speak, they are unable to walk, they are unable to see. जब इंसान मर जाता है तो फिर उसको भीड़ से अलग कर दिया जाता है। चलिए तीसरा स्टांजा में कवि क्या कह रहा है कि डेड इन 100 एट द बैक, डेड माने होता मृत्यु, 100 एट द बैक फॉलो बोर्डन इन द अवर ट्रैक्स, आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। कवि इस स्टेंजा के माध्यम से ये कहना चाहता है कि हम रास्ते पर, ट्रैक पर बहुत सारे डेड बॉडी को देखा है। आई सॉ मेनी डेड बॉडी इन ए नंबर ऑफ 100 हियर एंड देयर से, तो आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्ट एटीट्यूड्स ऑफ लव से। कभी ये कहना चाह रहा है कि इंसान जो डेड बॉडी को हाथ में उठा करके ले जाता है, तो वो जो है अपने स्टिफली माने होता है मुश्किल से, रिप्रूव माने तो फटकारना या मतलब बुरा शब्द का इस्तेमाल करना, अंदर से कोसना। तो फॉल्ट एटीट्यूड ऑफ लव से, यानी कोई दुनिया में किसी से सच्चा मोहब्बत नहीं करता है। ये मोहब्बत का फलसफा जो है वो ढोंग वाला होता है। माँ ही सिर्फ अपने बच्चों से सही मोहब्बत करता है, और दुनिया की मोहब्बत जो है वो दिखाना वाला मोहब्बत है, कोई सच्चा मोहब्बत नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट, तो स्टैंजा और बच गया है, बहुत छोटा है, जिसकी वजह से पूरा नहीं पढ़ा पा रहा, किताब से पढ़ाने का प्रयत्न कर। लिसन टू मी केयरफुली। कहता है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग माने होता भूख से मरना, थ्रू द लीफलेस वुड ट्रोल्स रन स्पॉल्डिंग फॉर देयर फूड। ट्रोल्स माने होता है स्कैंडिनेवियन में एक जीव होता है या आत्मा, ठीक है, जो कहता है कि लोग भूख से मर रहे हैं, और ये जो ट्रोल है ये भोजन के लिए इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। Then nightingale is dumb and the angel will not come। कहता है कि बुलबुल भी खामोश है, वो कुछ नहीं कह रही है, and the angel will not come, और फरिश्ते भी नहीं आएंगे। कहने का ये मतलब है कि जब हमारा मौत सर्टेन हो जाता है तो हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जब मौत नहीं होता है तो हम भारी से भारी एक्सीडेंट हो जाता है हमारा,
तो कोई न कोई बंदा आता है हमें हॉस्पिटलाइज कर देता है, लेकिन जब मौत कन्फर्म होगा तो हमारे पास कोई नहीं होगा। एट द टाइम वी आर अलोन, वी आर हेल्पलेस, नो वन कम टू अस फॉर ए हेल्प। दिस इज दिस स्टैंजा सेज। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज कोल्ड इम्पॉसिबल हेट, कोल्ड मानो तो ठंडा और इम्पॉसिबल मानो तो असंभव। लिस्ट द माउंटेन्स लवली है, कहता है कि पहाड़ जो बहुत ठंडा है उसकी आगे उसके पास जाना इम्पॉसिबल है। Whose waterfall could bless traveler in the last distance, कहता है लेकिन जब पहाड़ों से जो बर्फ पिघल कर झरना टाइप पर पानी गिरता है वो मरने वाले को जो इस दुनिया से विदा हो रहा है एक राहत दे सकता है। कहने का इट मीन्स दैट कि दोज हु आर डाइंग दे वांट सम हेल्प फ्रॉम एनीवन। जब कोई आदमी मरता है तो उसे लगता है कि कोई आए और हमको थोड़ा से भी राहत डाले। दैट इज इट। हम थोड़ा सा तो डियर स्टूडेंट, मैं नॉट द लीस्ट और फॉलोइंग फास्ट का समरी दिया हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत शॉर्ट है और सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। 5 नंबर है जो क्वालिटी सेंटेंस था, मैं इसमें सारा चीज आपको दे दिया। क्या कह रहा है कि द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय W.H. Auden who won the Pulitzer Prize for his collection The Age of Anxiety। मतलब ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है, जो पुलित्जर अवार्ड प्राप्त किया अपने द एज ऑफ एंग्जाइटी के कलेक्शन के लिए। यानी वो द एज ऑफ एंग्जाइटी एक बुक लिखा, उसकी कलेक्शन के लिए उसको पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया। When whispering neighbors come, कहता है कि जब whispering neighbor मतलब यमराज मैसेंजर ऑफ डेथ जब हमारे पास आता है तो देख गलत फ्रॉम द रियल डिलाइट, वो हमारे रियल खुशियों को हमसे छीन लेता है। एक्टिव हैंड मस्ट बी फ्री, हमारा जो एक्टिव हैंड है वो ठंडा हो जाता है। जब हम मरते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ दे आर हेल्पलेस, कहता है कि मौत के समय इंसान जो है बहुत हेल्पलेस हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। नो वन कम्स टू हिम फॉर ए हेल्प, कोई भी उसे मदद करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि बिकॉज दे आर अलोन, वो तन्हा हो जाता है। इन दिस प्रेजेंट पोएम द पोएट शोज अस फ्रस्ट्रेशन इनहेरिटेंट इन ह्यूमन लाइफ एट द टाइम ऑफ डेथ। कहता है कि इस प्रेजेंट कविता में कवि ये दिखाता है कि मौत के समय जो फ्रस्ट्रेशन, जो घबराहट है, वही दिखाने का कोशिश किया है। प्लीज इसे वीडियो पॉज करके आप लिख लें। Dear student, and I have written some important objective question which is asked in your final examinations. पहला है who is the author of the now the leaves are falling fast, इसको लिखने वाला कौन है? W.H. Auden है, ठीक है। उसके बाद है W.H. Auden was born in, मतलब कहाँ पैदा हुए? तो ये इंग्लैंड में पैदा हुए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है where did W.H. Auden settle permanently, मतलब निश्चित रूप से यहाँ कहाँ बस गए? तो ये अमेरिका में बस गए, पैदा हो गए थे इंग्लैंड में, निश्चित रूप से वो अमेरिका में बस गए। When did W.H. Auden won the Pulitzer Prize for his collection The Age of Anxiety, कहता है कि ये पुलित्जर अवार्ड द एज ऑफ एंग्जाइटी के कलेक्शन के लिए कब पाया? तो ये जो है 1948 ईस्वी में पाया। Who is whispering neighbor? whispering neighbors कौन है? द एजेंट्स ऑफ डेथ, मौत का ये है। तो प्लीज राइट डाउन इट ऑन योर कॉपी। ओके डियर स्टूडेंट, and I have taught you about now the leaves are falling fast. Inshallah I will meet you the next video. If you like
my video, so please share and subscribe. That's why you get a fresh video. Have a nice day. See you again.